हेलो एवरीवन। तो दोस्तों, अगर आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं दोस्तों और इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो है ये एग्जामिनेशन कराया जाता है जेके भोपी की ओर से। और ये जो एग्जामिनेशन है इसका मैं सिलेबस आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का एक आपको सिंगल पेपर मिलेगा जिसमें मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 45 क्वेश्चन पूछे जाएंगे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से। उसके बाद है मेडिकल हेल्थ नर्सिंग, यहाँ से 20 क्वेश्चंस होंगे। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से 12 क्वेश्चंस होंगे। मिडविफरी एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग से 17 क्वेश्चंस होंगे और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से 26 क्वेश्चन होंगे। तो इसमें आप देख रहे हो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है ना मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस मिलेंगे 45। उसके बाद फिर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से भी 26 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये जो दो यहाँ पे सब्जेक्ट्स हैं ना, यहाँ से आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो टोटल अगर हम बात करें तो 120 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 120 मार्क्स के रहेंगे। यानी एक नंबर एक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का यहाँ पे रहता है और इसके लिए टाइमिंग रहती है 2 घंटे की। 2 घंटे में आपको ये पेपर करना होता है। पेपर में दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप के मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं और किसी भी क्वेश्चन का आपने अगर गलत आंसर दे दिया तो 0.25 करके आपके जो मार्क्स हैं वो यहाँ पे डिडक्ट किए जाते हैं। ठीक है, 0.25 करके यहाँ पे मार्क्स जो है काटे जाते हैं। ओएमआर आंसर शीट पे आपको आंसर करना होता है और यहाँ पे डिटेल में आप सिलेबस देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये बताया गया कि ये जो एंट्रेंस टेस्ट है ना, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का जो एंट्रेंस टेस्ट है ना, ये बेस्ड है जो आपने जीएनएम में पढ़ा होगा। जीएनएम में जो आपने पढ़ा होगा ना, उसी वही सिलेबस आपको यहाँ पे आने वाला है। मतलब उसी सिलेबस को आपने पढ़ना है और वहाँ से ही आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पे मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, जैसे मैंने आपको बताया कि मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से 45 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 45 मार्क्स के रहेंगे। तो इसमें भी यहाँ पे देखिए पार्ट वाइज बताया गया कि मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग फर्स्ट से 15 मार्क्स, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सेकंड से 15 मार्क्स का पूछा जाएगा। एनाटॉमी एंड साइकोलॉजी से 7 मार्क्स का पूछा जाएगा और पैथोफिजियोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी से 8 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो इस तरीके से ये टोटल कितना हो गया, 45 मार्क्स का। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे मेडिकल हेल्थ नर्सिंग। तो मेडिकल हेल्थ नर्सिंग से टोटल 20 मार्क्स का पूछा जाएगा। इसमें आता है मेडिकल हेल्थ नर्सिंग, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, कितने कितने मार्क्स का यहाँ से पूछा जाएगा ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। तो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से टोटल 12 मार्क्स का पूछा जाएगा। इसमें चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से 10 मार्क्स का और न्यूट्रिशन से 2 मार्क्स का पूछा जाएगा। फिर है दोस्तों नेक्स्ट मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग। यहाँ से टोटल 17 मार्क्स का पूछा जाएगा। इसमें आपको मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग से 10 मार्क्स का पूछा जाएगा और फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से 7 मार्क्स का पूछा जाएगा। फिर नेक्स्ट आप यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट रहेगा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में टोटल 26 मार्क्स का पूछा जाएगा। इसमें कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट से 3 मार्क्स का, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकंड से 10 मार्क्स का, फर्स्ट एड से 8 मार्क्स का, एनवायरमेंटल सैनिटेशन एंड कम्युनिकेबल डिजीज से 3 मार्क्स का पूछा जाएगा और हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल से 2 मार्क्स का यहाँ पे पूछा जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया कि कहाँ से कितने कितने मार्क्स का आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। तो ये जीएनएम पे बेस्ड है दोस्तों। जो भी जीएनएम कोर्स में आपने पढ़ा होगा वही सिलेबस आपको यहाँ पे पढ़ के जाना है और यहाँ पे देख लेना कौन से यहाँ पे सब्जेक्ट में ये जो टॉपिक्स दिए गए कौन से टॉपिक से आपको कितने क्या मार्क्स का पूछा जाएगा। तो जैसे मैंने आपको बताया 120 क्वेश्चन होंगे, 120 मार्क्स के रहेंगे और यहाँ पे 2 घंटे की आपको टाइमिंग मिलेगी पेपर को करने के लिए। नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। तो जैसे ही आपका एग्ज़ाम जो है वो ख़त्म हो जाता है उसके बाद जो है जो भी मार्क्स आप स्कोर करोगे उस बेसिस पर यहाँ पर मेरिट जो है वो तैयार होता है और उसके बाद लिस्ट जो है वो निकाली जाती है, जिसमें फिर उसके बाद आपको काउंसलिंग के लिए यहाँ पे बुलाते हैं। मतलब काउंसलिंग के लिए आपको यहाँ पे बुलाया जाता है, रैंक वाइज दोस्तों बुलाया जाता है, जिसमें आपको कॉलेजेस जो हैं अलर्ट किए जाते हैं, मतलब कॉलेजेस जो हैं दिए जाते हैं। और यहाँ पे जब आप काउंसलिंग के लिए जाओगे तो यहाँ पे काउंसलिंग की फ़ीस भी होती है, वो भी हम यहाँ पर देख ही लेते हैं कितनी क्या फ़ीस है जो आपको पे करनी होगी। ओके, तो देखो यहाँ पे काउंसलिंग फॉर अलॉटमेंट ऑफ इंस्टीट्यूट। तो काउंसलिंग कराई जाती है जिसमें आपको इंस्टीट्यूट जो है कॉलेजेस जो हैं वो दिए जाते हैं और यहाँ पे 1000 रुपये की फ़ीस है जो आपको पे करनी होती है। काउंसलिंग फ़ीस 1000 रुपये की है, जो कि आपको कैसे पे करनी है, वहाँ पे भोपी ऑफिस के बाहर में दोस्तों दोनों जगह पे, श्रीनगर जम्मू दोनों जगह पर POS मशीन्स लगी होंगी और उसमें आप जो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है ना उसके थ्रू आप ये 1000 रुपये पे करोगे और बिना काउंसलिंग फ़ीस के आपको वहाँ पे अटेंड नहीं दिया जाएगा करने।
और जैसे ही काउंसलिंग आपकी ख़त्म हो जाती है उसके कुछ ही दिन के बाद आपकी लिस्ट जो है निकाली जाती है, जिसमें भोपी की ओर से टाइमिंग दी जाती है कि किस डेट तक आपको जो है कॉलेज में रिपोर्ट करना है, जो कॉलेज आपको अलॉट किया गया है। और वहाँ पे आपको कॉलेज में जाना होता है अपने ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके, और वहाँ फ़ीस वगैरह सारी चीज़ें जो है पे करनी होती है। और इस तरीके से आपकी जो एडमिशन है वो यहाँ पे कंफर्म हो जाती है। तो ये एक प्रोसेस होता है। तो मैं मेरा मेन मोटो यहाँ पर यही था दोस्तों कि आपका जो सिलेबस है वो यहाँ पे क्या होने वाला है। तो जो भी जीएनएम में आपने पढ़ा होगा वही सिलेबस यहाँ पे होने वाला है। और इसमें आप देख लेना कि कौन सी जो सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे, और नीचे टॉपिक वाइज बताया गया कि कौन से टॉपिक से कितने क्या मार्क्स का पूछा जाएगा, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, होप करता हूँ सारी चीज़ें क्लियर हो ही चुकी होंगी। सो थैंक यू वेरी मच।